नमस्कार। आज महाभारत की बात करेंगे। महाभारत ऐसा इतिहास जिसने सदियों तक भारतीय मन को आकर्षित किया। महाभारत की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रेखा है महाराजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत, भीष्म पितामह। यह नाम लेते ही हमारे सामने एक धीर, गंभीर, तेजस्वी, महान योद्धा की प्रतिमा आती है। जी हाँ, ऐसे ही थे पितामह भीष्म, जिन्हें जन्म लेते ही अपनी मां का आंचल तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन युवा अवस्था में जिन्होंने अपने पिता के सुख के हेतु अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया और ऐसी प्रतिज्ञा की जिससे भीष्म प्रतिज्ञा, यह संकल्पना निर्माण हुई। पितामह भीष्म, जिन्होंने किसी भी योग्य पुरुष के ना होते हुए भी पीढ़ियों तक हस्तिनापुर के कुरुवंश की गरिमा संभाल के रखी। सही या गलत की परवाह न करते हुए जिन्होंने हस्तिनापुर की राजगद्दी का हित चाहा, और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार यही उनकी गलती थी कि उन्होंने सही गलत की पहचान नहीं की। उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्हें गुस्सा नहीं आया तब जब धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा होकर युधिष्ठिर पर अन्याय कर रहा था। उन्हें गुस्सा नहीं आया तब जब पंडु के पुत्रों को उनका न्याय्य अधिकार नकारा गया, और उन्हें गुस्सा नहीं आया तब जब उनकी पौत्र वधू को हस्तिनापुर के राज दरबार में लज्जित किया गया। एक स्त्री की रक्षा के लिए इस महान योद्धा ने आवाज नहीं उठाई। वो आगे नहीं बढ़े और दुर्योधन या दुशासन को नहीं रोक पाए। समय पर गुस्सा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पक्षीराज जटायु ने एक स्त्री की मर्यादा के रक्षा के लिए साक्षात लंकापति रावण से युद्ध किया और मृत्यु का स्वीकार किया। शायद इसीलिए उनकी मृत्यु श्री राम की गोद में हुई और भीष्म पितामह की बाणों की शैया पर। सही और गलत की पहचान करना, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाभारत से हम यह पाठ अवश्य पढ़ेंगे।